इसमें वीजा का है, हज उम्रा है, सर्विस है, इमिग्रेशन है, हेल्थ टिकट वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन है। इनकी मस्जिद को विजिट किया था। ये लोग ईशा के बाद एक ग्रुप लेके बैठते हैं मस्जिद में, उम्मत की फिक्र लेके कि क्या करना है, क्या काम होना। तो मैं और मेरे साथ में 2 साथी और थे, हम लोग ने विजिट किया। तो वो चीज़ देख के हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए, बहुत। वकील साहब भी थे और इनमें और भी बहुत से लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे इस टाइम से। तो वो चीज़ लेके जब हम लोग वहाँ से निकले ना, तो हम लोग, मैंने अपनी मस्जिद में मीटिंग किया। मैं एक मस्जिद में गया था, फला वहाँ पे लोग जो है ना, जैसे जमात वाले मस्जिद और जमात लेके बैठते हैं। बात ये भी देखा जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रही है, समझे कि नहीं, आधार कार्ड किसका सही होना चाहिए। मुसलमान कौम में मैंने एक बात देखा कि हमारे कारोबार बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कमजोर है। मुसलमानों में एक चीज़ की बहुत कमी है, जो कि ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। तो वो फिक्र लेके हम लोगों ने, आप यकीन मानो, एक जगह खरीदी। हमारे पास जगह नहीं थी ऑफिस की, इन्होंने विजिट किया है। उसका कीमत थी 28 लाख रुपया, हमारे बगल में ही थी, मस्जिद के बगल में, और बनाने का खर्चा था 12 लाख रुपया। तो देने के लिए पैसा भी नहीं था, और मस्जिद वाले और भी जो मेरे ट्रस्टी, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई पैसा नहीं है, कैसा करेंगे, और इसके कुछ पेपर में भी थोड़ा गड़बड़ी है, उसके लिए क्या करें। तो मैंने बोला अगर पैसे का समस्या अगर दूर हो जाए तो बोले फिर कोई मसला नहीं है। बोले पेपर, बोले अगर पेपर भी सही कर दिया जाए तो बोले फिर ले सकते हैं। तो मैंने अपने 10 लोगों से कुछ कर्ज की अपील की कि भाई आप हमें कुछ कर्ज दे दें, और साथ में 3 महीने की मोहलत दें, हम आपको पैसा लौटाएं। तो सबने लब्बैक बोल के, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, और मैंने उससे 2.5 महीने का टाइम लिया था बाजू वाले से। कोई हिंदू की जगह थी, ठाकुर है जौनपुर का, और मैंने 15 दिन में उसको 28 लाख रुपया दे दिया। और उसके बाद तुरंत उसको डेमोलिश करके एक बैनर लगा दिए तो भाई ये मस्जिद की जगह ली गई है, आप लोग चंदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 महीने में हमने वो जगह भी बना दी, और वो 1 महीने में पूरा 28 लाख, पूरा 40 लाख रुपया आ गया। और बनाते साथ ही पहले फलाई काम के लिए ऐसी ऑफिस बनी माशाल्लाह। और सबसे पहला विजिट इरफान भाई ने किया था अपनी टीम के साथ में, वो पहला विजिट था। और माशाल्लाह इन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया, आज उस ऑफिस के अंदर जो है डेली इशाबाद हमारे पास में एक एक्टिव वॉलंटियर का ग्रुप है, जिसमें इंजीनियर बच्चे हैं, जो कॉलेज जाते हैं वो बच्चे हैं, और जो मस्जिद में मोहब्बत रखते हैं, जो फारिग हो चुके पढ़ के वो बच्चे हैं। हमने उनको जोड़ा कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में इन कामों के साथ साथ कुछ उम्मत की भी फिक्र करें। तो बोले अंकल क्या करना है, बोले ऑनलाइन आजकल डॉक्यूमेंटेशन सबको आता है, तो हमारे बच्चे सब होशियार हैं। पासपोर्ट फिलिंग हम करते हैं, समझे कि नहीं, आधार कार्ड लिंक करना, पैन कार्ड, गैजेट तो बहुत बनता है, समझे कि नहीं। उसके बाद में और भी जितने डॉक्यूमेंटेशन है, आयुष्मान कार्ड, ये वो सब हमारे वहाँ ईशा के बाद 9 से लेकर 10, साढ़े 10 तक बैठते हैं, और पूरा अनाउंसमेंट करते हैं। और मैं पूरा सोशल मीडिया के तौर पे इरफान भाई को भी भेजते रहता हूँ कभी कभार। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम ये काबू में आया। फिर उसके बाद में आरिफ भाई का नंबर लगता है, तो इन्होंने एक दिन मेरे को बोला यार नासिर भाई तुम्हारी मस्जिद में कोई जगह दो। तो बोला यार आरिफ भाई अभी तो फिलहाल ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन टेरिस पे एक जगह है। बोले यार टेरिस पे क्या होता है कि सारे कौम के लोग नहीं आएंगे, फलाई काम में क्या होता है कि हर कौम को जोड़ना होता है, ये बात सच है। तो उसके बाद में हमारी जगह थी मस्जिद के पीछे, वो भाड़े भी थी, इतनी बड़ी जगह। तो वो इत्तेफाक से वो अचानक जो आदमी था वो बीमार हो गया, और आके बोला कि भाई अब मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं आपकी जगह खाली कर रहा हूँ। तो मैंने उसका 35,000 रुपया कुछ बचा था भाड़ा काट के, मैंने उसका वापस किया, और वो जगह खाली थी। तो मस्जिद में इमाम साहब से अनाउंस करवाए कि भाई वो जगह मस्जिद की खाली है, जिसको लेना है 6,000 रुपया भाड़ा है। तो बहुत लोगों ने देखा, बोले अरे उसमें टॉयलेट नहीं है, उसमें पानी नहीं है, वो जगह खाली रही। और मैं अपने ऑफिस में एक दिन अकेला बैठा था असर के बाद, तो मेरे दिमाग में बात आई कि बोला यार आरिफ भाई ने कंप्यूटर क्लास में बोला है, अगर यही जगह हम कंप्यूटर क्लास चालू कर देते हैं, और जो मस्जिद में 6,000 भाड़ा आता था वो हम लोग इसके जरिए उसको पेड कर दें। तो मैंने मशवरा किया फिर अपने ट्रस्ट में, तो बोले ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। तो भाई मैंने इनके बगैर बोले वहाँ पे ऐसा पार्टिया एक सेल्फ लगाया, और कलर विला, मतलब कलर टाइल्स लगी थी, वायरिंग करा के सारे 8 कंप्यूटर वहाँ बैठ सकते थे। तो उसके बाद में इनसे मैंने जिक्र किया कि आरिफ भाई क्लास बन गई थी, ये चौक गए एकदम में, और बोले क्या बात कर रहे थे यार। मैं ला के इनको दिखाया तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके अंदर फिर हमारे पास में कंप्यूटर्स नहीं थे और जानकारी भी नहीं थी, तो चंदा किए, पुराने कंप्यूटर्स खरीदे और लगाए। तो उसके बाद में जमात इस्लामी हिंद है कुर्ला में, वहाँ पे वो लोग सिलाई क्लास और कंप्यूटर क्लास ये सब चलाते हैं। तो वहाँ जाके मैंने उनसे पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, और उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर भी मिल गई। और आज नवंबर से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ सैकड़ों बच्चे निकल गए, और हमारा पूरा दावा है कि पूरी धारावी के अंदर जितनी इंस्टीट्यूट चलती है हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा होनहार है। ये अपना चैलेंज है। जो हमारे वहाँ टैली विद GST, एडवांस एक्सेल, DTP, MS ऑफिस,
अब ये 4 चीज़ें होती हैं। और हम लोगों ने कंपटीशन भी किया दूसरे क्लास के बच्चों से, तो माशाल्लाह हमारे बच्चे उनसे आगे ही रहे, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बहुत 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। और इन्होंने फिर विजिट कराया था 2-4 सर लोगों को, तो यहाँ पे चलाते हैं जो कंप्यूटर क्लास बताया ना, अकील सर, उन्होंने आके एग्ज़ाम भी लिया हमारे सर का, तो बोले नहीं आपके टीचर अच्छे हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर बाद में लड़कियों के लिए एक सिलाई क्लास भी चालू करी। आज अलहमदिल्ला 50-60 बच्चियाँ हैं। और उसके बाद में मेहंदी क्लास भी चालू है, 4 बैच चलते हैं, उसका 2 बैच चलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, और बड़ी बच्चियों के लिए अलग कंप्यूटर क्लास भी है। ये सारी चीजें आज करीबन मस्जिद ये मस्जिद ही कर रहे ये हैं। जिम्मेदारी हमारी है। और अभी एक नया काम इसमें ऐड हुआ है, यूपीएससी की हम लोग तैयारी करवाने जा रहे हैं, वो फ्री है। फ्री में पूरा IPS यूपीएस हाँ, ये फ्री है बैंक के जरिए। आसिफ भाई, हाँ। ये कंप्यूटर की जो आपने बातें पहली और ये इससे कितने चार्जेस ले रहे हैं? हाँ जी, चार्जेस फीस कितनी है? हाँ फीस हमने इसमें थोड़ा सा रखा, उसकी वजह ये थी कि हमारी जो एक फेडरेशन हमने बनाया है, नूर मानव सेवा फाउंडेशन, उसको हमने चैरिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ। तो अभी हमने वो एक पैकेज का 2000 रुपये चार्ज रखा है। चारों का? नहीं, चारों का नहीं। हमने मार्केट में पहले सर्वे किया, तो उसमें कैसा था, कॉम्बो लेंगे तो 12,000 रुपया, तीन MS ऑफिस, टेलीविजन, GST और एडवांस एक्सेल। तो हम लोगों ने वो कॉम्बो का जो है ना 6,000 रुपया रखा है आधा। और कोई गरीब बच्चा है तो उससे 3,000 रुपया, 6 भी नहीं 3,000, इस तरीके से हम लोग हाँ ऐसा काम कर रहे हैं। और ये जब तक कायम रहेगा, इसका श्रेय ये अपना इरफान भाई और आरिफ भाई को ज्यादा है, इसका सवाल मिलता रहेगा। देखो क्या होता है, एक कुछ ना करे, एक आदमी ने व्हाट्सअप किया था कि भाई अगर आप डोनेशन ना दे सके या कुछ मेहनत ना कर सके तो ये शेयर कम से कम पोस्ट कर दे। अगर वो भी बंदा अगर इससे इंस्पायर हो गया तो वो सवाब आपको मिलेगा। तो ये वही है। और अभी हम लोग ने सब पूरे कम्युनिटी के बुला के हम लोग ने कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी देखिए, हर साल होता है, 4 साल से करते हैं। लेडीज Career guidance, मस्जिद के अंदर ladies अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से फ्लाई का मैंने कहा ना कि एक मस्जिद हमारे छोटे को चांस मिला, ये बढ़ेगा, क्योंकि उनकी भी बात समझ में आई कि ये चीज़ है। अब हम लोग धारावी में बुद्ध विहार में जाता हूँ, मैं मुझे बुद्ध विहार में बुलाया जाता है, स्पेशली मैं औरतों की स्कीमें वगैरह जाके उन लोगों को पूरा बुद्ध विहार में मंदिर में मैं जाके उन लोगों को गाइडेंस करता। उधर कराटे क्लासेस चालू है, तो हमारी मस्जिदों में क्यों नहीं? और सर एक काम जो है ना, हम लोग कर बच्चे जो पास हो जाते हैं, इनके पास में पूरा बुक का सेटअप होता है गाइड का, तो हम लोग अनाउंस करते हैं तो वो लोग आके रख जाते हैं, और जो नबी पास करते हैं उनके भाई वो आगे ले जाते हैं। ये बहुत फायदा हो रहा है भाई, हमारा पूरा बुक का जखीरा बन गया पूरा। ये हम लोग अनाउंस करते हैं कि भाई आप लोग बेचोगे तो आपको 200-300 रुपया मिलेगा, लेकिन कोई गरीब बच्चे की अगर पढ़ लेगा तो जिंदगी भर ये कहना तो चाहूँगा हमारे पास ये काम हम लोगों के अंदर जो है ना, ये सब चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है, तो मैं तो इसके पीछे लगा हूँ कि इस तरह से बच्चे लोग आए, और इसीलिए हम लोग ने ये तकरीबन 3 साल से मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो। कल मेरे अच्छा तो ऐसी जगह पे आए, एटलीस्ट कुछ हमारा कम से कम एक सेल्फ डिफेंस का तो उनके अंदर एक वो पैदा होगा। फिर बाद में ये है कि अगर वो अच्छा करेगा तो अपने घर का भी नाम रोशन होगा, मोहल्ले का नाम रोशन होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लोगों की हिफाजत करेगा, और एक उसके अंदर उसका वक्त जो है तो सही जगह पे लगेगा। तो मेरी तो गुजारिश है सारे माँ बाप से कि बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग उनको आगे पुश करें, और ये ऐसा और इस तरह से सब जगह पे हो। ये तो हम लोगों को एक अल्लाह का करम है कि हमारे मस्जिद वालों ने जगह दी है, तो हम लोग एकदम मिनिमम फीस चार्ज करते हैं। 350 फीस लेते हैं हम लोग, 350 कोई मायने नहीं रखती है आज की तारीख में, कुछ भी नहीं है। उससे हम लोग की भी मतलब टीचर लोग की फीस भी नहीं निकलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कहीं ना कहीं से इंतजाम होता है, टीचर लोग को भी मुनासिब मिलती है, ज़्यादा सैलरी भी नहीं दे पाते बेचारों को, लेकिन फिर भी इतना शौक से सिखाते हैं उन लोग। तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा ना कहते हुए कि हम लोगों को ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है। हमारे बड़े जो सोशल वर्कर हैं, अगर उनके माँ बाप की समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग इसके ऊपर मेहनत करें और जगह जगह पे ऐसे अदारे कायम करें। बस यही कहूँगा आखिरी में। अस्सलाम वालेकुम।